अस्सलाम वालेकुम रहमत उल्लाह। तो आज मैं पढ़ूँगी सूरत फुस्सिलत की आयत नंबर 46 से 50 तक कुरान स्टडीज़ में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 46 है, मन आमिला सालिहन फलिनफ्सिही वमन असाअ फअलैहा वमा रब्बुका बिज़ल्लामिन लिल अबीद। इसका तर्जुमा है कि जो कोई नेक अमल करता है तो अपने ही लिए करता है, यानी कि अल्लाह ताला को कोई ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी हम नेकी करते हैं ना, वो हम अपने लिए ही करते हैं। और जो कोई बुरा काम करता है तो इसका वबाल भी इसी पर ही आएगा, उसी को उसकी पनिशमेंट फेस करनी पड़ेगी। और आपका रब कुछ भी जुल्म करने वाला नहीं है अपने बंदों के हक़ में। अच्छा, अगली आयत है आयत नंबर 47। और इलैहि युरद्दु इल्मुस्साअ वमा तखरुजु मिन समरातिन मिन अकमामिहा वमा तहमिलु मिन उनसा वला तज़अउ इल्ला बिइल्मिही व यौम युनादिहिम ऐना शुरकाई क़ालू आज़न्नाका मा मिन्ना मिन शहीद। इसका तर्जुमा है कि इसी की तरफ लौटता है क़यामत का इल्म, यानी कि क़यामत कब कायम होगी इसका इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। और नहीं निकलते कोई फल अपने गुलाफों से, और ना कोई मादा कोई हमल होता है, और ना ही मतलब कि और ना ही इसको जनती है मगर इसके इल्म से। यानी कि अल्लाह ताला को इस सारे मामले का कोई भी, सिर्फ ह्यूमंस में नहीं, ऑल ऑफ इस क्रिएशन में जो कोई भी इस तरह का सीन होता है तो अल्लाह ताला जानते हैं। और जिस दिन वो इनको पुकारेगा कि कहाँ है मेरे वो शरीक, यानी कि वो जो लोग अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं उनको पूछेगा कि कहाँ है वो शरीक जिनको तुम वर्शिप करते थे मेरे अलावा। वो कहेंगे हमने तो आपसे अर्ज़ कर दिया है कि हमें से कोई भी इसकी गवाही देने वाला नहीं है। तो वहाँ पर भी झूठ बोलेंगे और कहेंगे कि हम जो है वो इसकी गवाही हम नहीं देने वाले कि हम किसी और की आपके अलावा इबादत करते थे। आयत नंबर 48 है, वज़ल्ला अन्हु मा कानू यदऊन मिन क़ब्ल वज़न्नु मा लहुम मिन महीस। इसका तर्जुमा है कि और वो सब गुम हो जाएंगे इनसे जिन्हें वो पुकारा करते थे। तो जो भी आइडल्स, पीपल इन द ग्रेव्स, और जिसको भी वो पुकारते थे अल्लाह के सिवा, वो सब गुम हो जाएंगे इससे पहले। और वो यकीन कर लेंगे कि अब इनके लिए कोई जाए फरार नहीं है, यानी कि अब देयर इज़ नो वे टू एस्केप फ्रॉम ऑल दिस। उसके बाद आयत नंबर 49 है, ला यसअमुल इंसानु मिन दुआइल खैरि व इम मस्सहु शर्रु फयऊसुन क़नूत। इसका तर्जुमा है कि इंसान भलाई मांगने से नहीं थकता, यानी अपने लिए अच्छी अच्छी दुआएं कि ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, नहीं थकता। और अगर कहीं इसे कोई तकलीफ़ पहुंच जाए तो बिल्कुल मायूस और दिल शिकस्ता हो जाता है। उसके बाद आयत नंबर 50 है, ओके, वलाइन अज़क़नाहु रहमतम मिन्ना मिन बादि ज़र्राअ मस्सतहु लयक़ूलन्ना हाज़ा ली वमा अज़ुन्नु अस्साअता क़ाइमतन वलइन रुजिअतु इला रब्बी इन्ना ली इंदहु लिल हुस्ना फ़लनुनब्बिअन्नल्लज़ीना कफ़रू बिमा अमिलू वलनुज़ीक़न्नहुम मिन अज़ाबिन ग़लीज़। इसका तर्जुमा है कि और अगर हम इसे अपनी रहमत का मज़ा चखा दें, इसके बाद कि इसे कोई तकलीफ़ पहुंची थी, यानी कि कोई टेस्ट आ गया, कोई परेशानी आ गई और अल्लाह ताला ने जो है वो परेशानी दूर कर दी, तो वो ज़रूर कहेगा कि हाँ ये तो मेरा हक़ है, यानी कि ये जो भी ब्लेसिंग अब मुझे मिली है इस परेशानी के बाद, आई टोटली डिज़र्व्ड इट। और मैं नहीं समझता कि क़यामत वगैरह कोई कायम होने वाली शय है, यानी मैं नहीं समझता कि कोई डे ऑफ जजमेंट होगा। और अगर मुझे लौटा ही दिया गया मेरे रब की तरफ, यकीनन मेरे लिए इसके पास बेहतरी ही होगी, यानी कि जिस तरह इस दुनिया में मुझे अब इतना कुछ मिल गया तो वहाँ भी मेरे लिए अच्छा ही होगा। और ये सूरत कहफ में जो दो दोस्तों लोगों की कहानी थी जिसके पास एक के पास दो बाग थे, तो उसने भी इस तरह की बात ही कही थी। तब हम पूरी तरह इसे जतला देंगे इन काफिरों को और जो कुछ भी अमाल उन्होंने किए होंगे, और इन्हें हम लाजमन मज़ा चखाएंगे बहुत बुरे अजाब का। तो फिर जो है ना, ऐसे लोगों के लिए जो इस तरह की सोच रखते हैं उनके लिए फिर बहुत बुरा अजाब अल्लाह ताला ने तैयार कर रखा है। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे अजाब से बचा के रखें। ये थी आज की आयतें। फ़ी अमान अल्लाह।